जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में हमारा आशीर्वाद बना रहे और गुरु जी के चरणों में सदा ये सर झुका रहे। संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप सब 5 या 6 मिनट सत्संग सुन के रिफ्लेक्ट मत कीजिए, स्वाइप मत कीजिए, क्योंकि गुरु जी की मर्जी से ही सत्संग आते हैं, गुरु जी की मर्जी से ही सब कुछ होता है जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं। अगर आप गुरु जी को 10-15 मिनट भी नहीं दे सकते तो गुरु जी से जुड़ना व्यर्थ है, क्योंकि गुरु जी हमारे इतने प्यारे, वो हमारे 90% कष्ट लेते हैं। क्या हम गुरु जी को सिर्फ अपने 15 से 20 मिनट नहीं दे सकते, एक सत्संग पूरा नहीं सुन सकते? संगत जी, आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज लिसन दिस सत्संग केयरफुली टिल एंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, आज मुझे सुबह ही मैसेज मिला था कि पुत्र शुक्राना कर, खुशखबरी मिलने वाली है। फिर मैं खुश हो गई मैसेज देख के। फिर थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे मैसेज आया यूट्यूब पे कि मिठाई लेने की तैयारी कर ले, खुशखबरी रास्ते में ही है। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे थोड़ा था हिंट के मेरे बेटे के क्योंकि उसका जो कंपटीशन हुआ था उसकी रिजल्ट मिलने वाली थी, लेकिन पक्का नहीं था कि आज ही मिलेगी, कभी मिलेगी और उसको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मेरा बेटा आया और उसको कंपटीशन में फर्स्ट आया और मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। पहले तो मेरा बेटा भी बोल रहा था कि गुरुजी की वजह से ही मैं फर्स्ट आई हूँ, क्योंकि वो पहले भी ये कंपटीशन में पार्ट उसने लिया है, बट उसे फर्स्ट नहीं मिला है कभी भी। सेकंड, थर्ड, कंसोलेशन हमेशा उसको ऐसे ही मिलता था, जबकि वो मेहनत बहुत करता था। लेकिन अभी गुरुजी आए हैं तो गुरुजी ने मेहनत करवाई और गुरुजी ने बहुत अच्छे से करवाया, क्योंकि सच में सब टीचर्स ने उसकी तारीफ भी की। तो ये सब गुरुजी की वजह से ही पॉसिबल है। थैंक यू इनफाइनाइट, थैंक यू गुरुजी। और बात ये थी कि पहले ही गुरुजी को सब पता होता है और मुझे पहले से ही मैसेजेस आ गए कि आज खुशखबरी मिलने वाली है। और जैसे ही मेरा बेटा आया तो उसने मुझे बताया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी को सब पता है और सब हमें वो पता भी देते हैं क्या करना है। तो मैंने अपने अंकल जी को कॉल किया था जब वो स्कूल से आया कंपटीशन की रिजल्ट बताने, और मैंने कहा था कि उनको कि गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बताया था खुशखबरी मिलने वाली है और मिठाई लेने की तैयारी कर। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप मिठाई लेके आना, बट काम में थे तो भूल गए, मैं भी भूल गई। फिर रात को 10 बजे याद है, अरे गुरुजी ने बोला था मिठाई लेने के लिए और हमने नहीं ली। क्योंकि जब हमें कुछ चाहिए रहता है तभी हम गुरुजी को बहुत ज्यादा अरदास करते हैं, ये करना गुरुजी हमारे लिए, ये करना। और जब वो पूरा हो जाता है तो हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भी सॉरी गुरुजी। फिर जैसे ही 10 बजे याद आया तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, तो अंकल जी ने बोला मैं लेके आऊंगा। तो मैंने बोला शॉप्स भी खुली रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन वो गए और शॉप खुली थी, मिठाई लेके आए और चाय भी लेके आए। फिर हम दोनों ने गुरु जी को पहले भोग लगाया और हमने बाद में वो प्रसाद लिया। तो जैसे गुरु जी हम सबको खुशी दे रहे हैं, हमारे बच्चों को संभाल रहे हैं, वैसे हर एक संगत के बच्चों को संभाले, सबको खुशियाँ मिले। बस हमें ये करना है कि गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना है। जो गुरुजी बोल रहे हैं, जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, वो हम जितना कर सके, जितना हम उनके वचनों पर चल सके, हमें बस वो ही ट्राई करना है। बाकी तो गुरुजी को सब मन की पता है किसका भाव कैसा है। जो हम नहीं कर सकते वो भी गुरुजी को पता है, जो हम कर सकते हैं वो ही हमें बताते हैं, वो भी गुरुजी को पता है। हमें सिर्फ करना है, करवाते भी गुरुजी है संगत जी। बस तो आज का यही मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना गुरु जी आपका किया जाए उतना ही कम है मेरे प्यारे गुरुपा। आप हो ही इतने प्यारे मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरु जी, तेरा शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं आगरा से बबीता श्रीवास्तव
बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए गुरु जी, आप भी। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले ही एक्चुअली मेरे आधार कार्ड में मेरा नंबर नहीं, मेरे बेटे का नंबर था, फोन नंबर, तो मुझे अपना नंबर चेंज करवाना था। तो फिर मैंने कहा लाओ चेंज करवा लेती हूँ। फिर जाना तो बहुत दूर होता है, लेकिन किसी ने कहा कि पास में है इधर 4-5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ हो जाएगा कोई शॉप पर। मैं ठीक है, मैं बहुत दूर ना जाके 5-6 किलोमीटर दूर जो है मेरे घर के पास, वहाँ मैं गई अपने भाई के साथ मोपेड पे। तो फिर पहले दिन गई तो उनका सर्वर डाउन था, नहीं आ रहा था। फिर दूसरे दिन गई तो शॉप बंद थी। फिर तीसरे दिन गई तो उन्होंने कहा कि आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज सुबह से सर्वर नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने कहा कल आप आना, कल आपका पक्का हो जाएगा, 10:30-11 बजे के बीच में आ जाना। तो संगत जी, फिर मैं चौथे दिन गई। फिर 11 बजे तक मैं पहुंची वहाँ पर, तो उन्होंने कहा सर्वर आ रहा है, आप आ जाओ, आपका आज हो जाएगा। फिर जैसे ही उसने मेरे फिंगर्स प्रिंट लिए, जैसे ही उसने फॉर्मेलिटी करना चाहिए और आधे से ज़्यादा करीब करीब फॉर्मेलिटी हो भी गई, मगर अब तो हो ही जाएगा, तभी सर्वर चला गया संगत जी। और मैं बहुत मायूस हो गई, बहुत परेशान हो गई। फिर कहता सॉरी आंटी जी, अब तो आपको 2 घंटे वेट करना पड़ेगा और अब तो सर्वर आएगा नहीं। तो मैंने कि मैं तो बहुत दूर से आई हूँ भैया, चौथा दिन चक्कर ला ला के परेशान हूँ। तो कहता मैं देखो अपनी तरफ से मैं तो फॉर्म पूरा कर रहा था, सर्वर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। आप ऐसा कीजिए 2 बजे तक आप कहीं बैठ लीजिए 2 घंटे, उसके बाद आप आ जाइए, हो जाएगा। आप अपना फ़ोन नंबर दे जाओ, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा और आप आ जाना, ठीक है। मैं बहुत मायूस, बहुत उदास मन से उसकी दुकान पे से उतरी नीचे और गुरु जी से अरदास करती हुई आई बाहर में। गुरु जी, गुरुपा प्लीज करवा दो, गुरुपा बहुत परेशान हूँ और इतनी धूप, इतनी गर्मी। तो फिर मैं कह रही गुरुपा करवा देते तो ज्यादा अच्छा होता, गुरुपा आप थोड़ा सा तो काम करवाओ प्लीज, गुरुपा छोटा सा काम है आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है गुरुपा, आपकी बच्ची परेशान हो रही है गुरुपा, मेरा भाई भी रोज रोज लेकर आता है मुझको इतनी दूर से। फिर कोई बात नहीं, भाई ने कहा ठीक है 2 घंटे की बात है, मम्मी के यहाँ बैठ ले तू और फिर उसके बाद आ जाना, मैं लेकर आ जाऊंगा तुझे, ठीक है। फिर जैसे उसने गाड़ी स्टार्ट की, मैं बैठने लग गई, तभी दुकान वाले ने आवाज लगाई कि दीदी आ जाइए, सर्वर आ चुका है। और संगत जी, जब मैं ये अरदास कर रही थी तभी मेरे पास से, मेरे ऊपर से तितली होकर बटरफ्लाई गई। तभी मेरे को इशारा मिल गया गुरु जी का कि गुरु जी आप ये काम करवा ही देंगे। तभी उसने कहा आ जाओ दीदी, हो जाएगा। फिर मैं गई संगत जी और उसने बस तुरंत मेरा काम कर दिया, हार्डली 4 या 5 मिनट लगेंगे और मेरा काम हो गया संगत जी। और उन्होंने कहा आंटी जी आपका नंबर चेंज हो गया है और आपके पास वो भी आई होगा मैसेज, अब आप जाओ और आपको अगर नया प्लास्टिक कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, तो आप 50 रुपये जमा कर दो और आपको शाम को ले जाना या किसी से मंगवा लेना, मैंने ठीक है। फिर गुरु जी, फिर संगत जी मैं आ गई, तो फिर जय शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कितने अच्छे हो, कितनी जल्दी सुनते हो गुरुपा। फिर संगत जी मेरा काम हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपका धन्यवाद शब्द तो बहुत कम है, शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है, बहुत जितना भी आपका शुक्राना जी किया जाए उतना ही काम है संगत गुरु जी। संगत जी आजकल घर में बहुत परेशानी है, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरा फास्ट भी है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुपा भी जानते हैं। और गुरुपा का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा है कि अब तेरे घर खुशियां लगने वाली हैं, मैं और माता रानी तेरे आ रहे हैं, और जो पितृदोष था वो भी हट गया है, और मैंने जो जो उपाय बताए गुरुपा ने वो मैंने सब किया श्राद्धों में। अब फिर अब मैसेज आ जा रहा है, अब मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल
बहुत टेंशन चल रही है गुरुपा। मेरे यहाँ एक ही बच्चा है, मेरा एक ही बच्चा है और बहू है और छोटा बच्चा भी है उसके साथ, और मैं हूँ। और बेटे की जॉब नहीं है गुरुपा, 2 साल हो गए हैं, जॉब लगती है छूटती है, लगती है छूटती है, ऐसे ही करते करते गुरुपा उसके पास बहुत कर्जा भी हो गया है गुरुपा। उसने लोन भी ले लिया है गुरुपा घर चलाने के लिए गुरुपा। आप सब जानते हो मेरे गुरुपा। गुरुपा इस लोन की चिंता में और जॉब की चिंता में गुरुपा उसको बीमारी भी लग चुकी है। पिछले 2-3 साल पहले से उसको फैटी लीवर की कंप्लेंट थी और ट्रीटमेंट भी करवा रहा था, लेकिन बीच में लापरवाही करते ट्रीटमेंट छोड़ दिया। शादी के चक्कर में शादी हो गई, 2 साल हो गए गुरुपा। फिर उसका वो फैटी लीवर बढ़ गया गुरुपा। आज उसने टेस्ट करवाए थे गुरुपा। मैंने आपसे बहुत अरदास की थी गुरुपा उसको ठीक कर गुरुपा। उसकी रिपोर्ट सही है गुरुपा। टेस्ट करवाया, फैटी लीवर बहुत बहुत बड़ा हुआ है। डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा उसका इंस्ट्रक्शन दिए, बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि तुम ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है गुरुपा। मेरा बच्चा पहले से बहुत टेंशन, मतलब जॉब नहीं है, दूसरा तो सिर पे, तीसरा घर की पूरी जिम्मेदारी गुरुपा कहाँ से करें। ट्रीटमेंट भी करवाना है गुरुपा उसको। गुरुपा बहुत परेशान है मेरा लाल। गुरुपा कुछ करो, उसको न्यू जॉब प्लेस कर दो गुरुपा अच्छे से। गुरुपा अकेला बच्चा क्या क्या करेगा गुरुपा। उसको जॉब प्लेस कर दो, उसके कष्ट काटो गुरुपा, उसकी बीमारी ठीक कर दो मेरे गुरुपा। ये एक बच्चा है मेरा गुरुपा, आपका बच्चा है, मेरा भी नहीं है गुरुपा। उसके कष्ट काटो मेरे गुरुपा, उसको ठीक कर दो। बच्चा बहुत चुपचाप रहता है, हमेशा चिंता में, परेशानी में, टेंशन में गुरुपा। उसकी टेंशन में उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है गुरुपा। उसके कष्ट काट दो मेरे गुरुपा। मेरा बच्चा बहुत परेशान है गुरुपा। आप जानते हो मैं कभी भी कुछ अपने लिए नहीं मांगती गुरुपा, जबकि मैं भी बहुत बीमार रहती हूँ, आपको पता है गुरुपा। पर गुरुपा उसको जॉब प्लेस कर दो और उसके कष्ट काट दो, उसकी बीमारी से उसको निजात दिलाओ गुरुपा। छोटा सा बच्चा है, परिवार है, जिम्मेदारी गुरुपा। आपका बच्चा है गुरुपा, उसको सही कर दो। आपका परिवार है गुरुपा। गुरुपा उसके कष्ट काट दो मेरे गुरुपा। आपका शुक्राना सत्संग करूंगा गुरुपा। बच्चे को लेकर आऊंगी आपके बड़े मंदिर गुरुपा। वो आना भी चाहता है, लेकिन अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी, इसलिए गुरुपा नहीं आ पा रहे हम लोग। बहुत माने आने का गुरुपा, सोच रही दीपावली से पहले 1-2 बार तो गुरुपा आपके यहाँ आऊँ गुरुपा। आगरा से दिल्ली दूर भी पड़ता है गुरुपा, पैसे भी खर्च होते हैं गुरुपा बहुत गुरुपा। आप बुलाओ गुरुपा, दर्शन दो गुरुपा। आपका जल प्रसाद में उसको दवाई देती हूँ, उसकी जो मेडिसिन है वो आपके आगे रख के मैंने ब्लेस करवाई है गुरुपा आपसे। आप जल प्रसाद देती हूँ गुरुपा उसको, मैं जल प्रसाद से दवाइयाँ देती हूँ। तिलक चंदन में गुरुपा उसको लगाऊंगी कल से गुरुपा। बच्चा बहुत परेशान है, टेंशन में रहता है, कुछ कह नहीं पाता है गुरुपा। वो उसकी टेंशन दूर करो गुरुपा, उसकी परेशानी दूर करो मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। आपका बच्चा है गुरुपा, नादान है गुरुपा। वो आपको मानता है, लेकिन दिली दिल में मानता है वो, बस मानता तो है गुरुपा आपको। आपके सत्संग में मेरे संग सुन लेता है कभी कभी गुरुपा। मैं उसको आपकी सारी जितनी बढ़िया है, जितने भी अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं उसके बारे में बताती हूँ, सुनता है। उसने आपको फॉलो भी कर रखा है गुरुपा। आप उसको ड्रीम दर्शन दो गुरुपा, उसको दर्शन दो गुरुपा, उसको अपने फ्रेगनेंस फील करवा गुरुपा, थोड़ा सा लगे गुरुपा। गुरुपा मैं उससे बहुत कहती हूँ, आपसे अरदास करें गुरुपा। वो गुरुपा मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा। मैं उसके सामने रोती भी नहीं हूँ गुरुपा, बहुत टेंशन में रहती हूँ। मेरी भी बीमारी पड़ती है टेंशन में गुरुपा, आपको पता है सब, आप तो सब जानते हो मेरे गुरुपा। जब भी आपने कहा है किसी के सामने मत रोया कर पुत्र, किसी से अपने दुखड़ा मत रोया कर, मैं हूँ मेरे सामने दसा कर गुरुपा। मैं आपके सामने ही आके रोती हूँ, अभी भी आपके सामने ही रो रही हूँ गुरुपा। आप मेरे आपका स्वरूप में सामने गुरुपा, स्वरूप नहीं है, आप खुद साक्षात बैठे हैं गुरुपा। आपकी जोत भी जग रही गुरुपा। आपका बस गुरुपा मेरे बच्चे का कष्ट काटो गुरुपा, अपने बच्चे का कष्ट काटो। उसको नई जॉब जल्दी से जल्दी इसका त्योहार मनाओ गुरुपा, अच्छे से उसका त्योहार मने, हंसी खुशी उसका त्योहार मने। दीपावली का इतना बड़ा त्योहार, उसके बच्चे का पहला त्योहार गुरुपा। उसने बहुत बहुत उम्मीदें, बहुत बहुत आशाएं लगाई थी, मेरे बच्चे का पहला त्योहार है, बहुत अच्छे से मनाऊंगा, लेकिन गुरुपा उसके पास जॉब नहीं है गुरुपा। फाइनेंशियल टेंशन है गुरुपा, ऑलरेडी इतना कर्जा हो चुका है गुरुपा उसके ऊपर।
बस मेरे कृपा, मेरी छोटी सी अरदास कृपा ये पूरी कर दो मेरे कृपा। मेरे को आपने 7 दिन का सत्संग करने के लिए बोला है कृपा। आज मैंने आज से ये सत्संग शुक्राना सत्संग शुरू किया है। अगले 7 दिन तक बराबर मैं आपका शुक्राना सत्संग करूंगी कृपा। मेरे को कृपा हेल्प ब्लेस कर दो अच्छी कृपा, ताकि मैं सुबह अमृत बेला कर सकूं। आपका अमृत बेले का बहुत मन करता है, पर कृपा मैं नहीं उठ पाती क्योंकि मुझे रात में नींद नहीं आती, टेंशन में कृपा। आपके सामने 3:30 बजे आपके सामने उठ के बैठती हूँ, 4 बजे बैठती हूँ कृपा, लेकिन नींद आती रहती है उस समय कृपा। पूरी रात नींद नहीं आती, आपसे अरदास करती रहती हूँ कृपा। आप तो सब जानते मेरे सामने ही बैठे कृपा, पर कृपा मुझे करो ना करो नहीं, बच्चे को गुड है ब्लेस कर दो कृपा। उसकी न्यू जॉब ब्लेस कर दो कृपा। उसकी टेंशन कम कर दो कृपा। उसे कर्जा उतार दो कृपा। उसको कर्जे से मुक्ति दिलाओ मेरे कृपा। बस कृपा यही मेरा शुक्राना सत्संग था कृपा। लख लख शुक्राना कृपा, लख लख शुक्राना मेरे कृपा। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनते हो कृपा। परिचय वाली में अर्थात जो मैंने लगाई कृपा सच्चे मन से कृपा। मेरे बच्चे के संग रहो कृपा। उसको अच्छी हेल्प ब्लेस कर दो कृपा। बार बार कह रही हूँ कृपा, अच्छी हेल्प ब्लेस कर दो उसको, न्यू जॉब ब्लेस कर दो उसको, कर्जे से मुक्ति दिलवा कृपा। लख लख शुक्राना मेरे कृपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे कृपा। शुक्राना 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 मेरे कृपा। संगत जी ये मेरा आज का छोटा शुक्राना सत्संग था। संगत जी अब मैं मैं महामंत्र बोलना चाहूंगी गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप जो भी ये दुख भरे सत्संग सुनते हैं, एंड तक सुनते हैं या कई संगत नहीं सुनते हैं एंड तक, मुझे पता है कई संगत तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं 5 मिनट बाद ही, 6 मिनट बाद ही, कहते हैं हमसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आप गुरुजी को सच में मानते हो ना, तो हर सत्संग को एंड तक सुना करो। मेरी आपसे यही विनती है, हाथ जोड़ के विनती है। आप अगर गुरुजी को सच में मानते हैं तो हर सत्संग को एंड तक जरूर सुना करो। जो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे गुरु परिवार, गुरुजी ब्लेस 00777 के जो भी परिवार हैं, अपने मैं गिनती में नहीं बताऊंगा, और वो भी तो और बढ़ेंगे हमारे परिवार में है। तो संगत जी एंड तक जरूर सुनिए। सिर्फ गुरुजी को 10 से 15 मिनट अपनी दीजिए। हम ज़्यादा बड़े सत्संग भी अपलोड नहीं करते, सिर्फ 15 से 20 मिनट के सत्संग अपलोड करते हैं। आप सुबह शाम किसी भी टाइम एक सत्संग को सुन सकते हैं। संगत जी इतना तो वक्त गुरुजी को देना ही होगा। जय गुरु जी। प्यारे से कमेंट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।